पति ब्रह्मचारी। अरे ला वो डिब्बा भी दे दे, विदाई के सामान में कुछ छूटना नहीं चाहिए। ला। वैसे ना हमारे यहाँ पे रिवाज है, जब किसी को विदा करते हैं ना तो उसे खाली हाथ नहीं भेजते, फिर चाहे वो हमारा रिश्तेदार हो या बिन बुलाया मेहमान। अब माना हमारा घर छोटा है, हमारी आमदनी छोटी है, मगर हमारा दिल छोटा नहीं है। अरे काय का मेहमान? हाँ? अरे बेसहारा समझ के जितने दिन हमें अपने घर में रखना था महारानी जी को रख लिया। कर ले 2-4 दिन नौटंकी और फिर क्या, विंध्या और सूरज की शादी की मिठाई खा के और ये सब सामान समेट के चलती बनना यहाँ से। और दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ईशा देखो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी तो है नहीं, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। ये असल जिंदगी है, कोई परियों की कहानी नहीं, जहाँ राजकुमारी की किस्मत किसी गली के गुंडे से जुड़ जाती है, फिर वो खुशी खुशी जिंदगी बिताते हैं। ऐसा नहीं होता है। हकीकत की दुनिया में बराबरी का साथ होना चाहिए। जैसे मैं और सूरज, और ना तो ये जगह तुम्हारे लिए है और ना ही सूरज। हाँ बिंदिया, हूँ मैं ऐसे घर से जहाँ मुझे राजकुमारियों की तरह पाला गया। मेरे और सूरज के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, फिर भी हम दोनों की किस्मत ने हमें मिलाया, बिल्कुल राजकुमारियों की कहानियों की तरह। शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका घर है और पति उसकी दुनिया। तभी राजकुमारी होके भी सीता माता 14 साल राम जी के साथ जंगलों में झोपड़ी बना कर रही। अब इस राजकुमारी का भी यही घर है और बहुत जल्द मैं साबित कर दूंगी कि मैं और सूरज पति पत्नी है। हो सकता है उसके बाद ये सामान लेके तुम्हें इस घर से जाना पड़े। कहाँ जा रहे हो दोनों? कुछ पूछ रहा हूं, बोलते क्यों नहीं? कहाँ जा रहे हो? पापा वो हॉस्पिटल जा रहा था। पापा जी को कहीं आईवीएफ का सच तो नहीं पता चल गया? मेरे डॉक्टर का मैसेज आया था, उसने चेकअप के लिए बुलाया और भाभी को भी हॉस्पिटल में किसी अपने फ्रेंड से मिलना था, तो मैंने कहा साथ में चल लेते, तो हम वहीं जा रहे हैं। हम भी हॉस्पिटल जा रहे हैं, हमारे साथ ही चलो, साथ चलते हैं। अगर पापा और भाई हमारे साथ हॉस्पिटल आए तो हम जिस वजह से हॉस्पिटल जा रहे हैं उसके बारे में इन्हें पता चल जाएगा। अरे इतना सोच क्या रहे हो? चलो। पापा के होते हुए भाभी को चेकअप के लिए कैसे ले जाऊं? वैसे पापा, आप लोग हॉस्पिटल क्यों आए थे? कॉमन सेंस आर्स, पापा पॉलिटिक्स में करने वाले। नाम बड़ा करने के लिए काम भी बड़े बड़े करने पड़ते हैं बेटा। अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए इस हॉस्पिटल को डोनेशन देने आया हूं। ग्रेट प्लानिंग पापा।
आप लोग आपका काम कर लीजिए, तब तक मैं चेकअप करा के भाभी को उनकी फ्रेंड से भी मिलवा दूंगा। ठीक है, आ जाओ अनुराग। सॉरी मुझे आने में लेट हो गया। वो मैंने IVF का फॉर्म ले लिया है, प्लीज इसे जल्दी से फिल कर दीजिए। आइए मेरे साथ प्लीज। पापा जी और अनुराग जी ने अगर हमें IVF रूम में चेकअप कराते हुए देख लिया तो बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। भाभी मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, हमें बस एक और फॉर्म भरना है, फिर वो हमें बुला लेंगे। बस हमें कोई देख ना ले। लेकिन मेरा तो मन बहुत घबरा रहा है। पापा जी और अनुराग जी भी यहाँ पर आए हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा सब कुछ कैसे होगा। भाभी अब आप सारी टेंशन भूल जाइए। आप एक अच्छा काम करने जा रही हैं। IVF से आपकी माँ बनने का सपना भी पूरा होगा और अनुराग सर की इज्जत पर कोई आंच भी नहीं आएगी। आप यही चाहती थी ना? ये टोकन लीजिए और वेट कीजिए, बस डॉक्टर आपको 5 मिनट में बुला रहे हैं। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास डॉक्टर, बस उसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना गुलाब सिंह अपना फर्ज समझता है। क्योंकि मैं विद्या से हरियाली तीज पे शादी करने वाला हूँ। मेरी शादी हो चुकी है और मैं ही सूरज की पत्नी हूँ। मैं तुझे सूरज और बिंदिया की शादी तक का वक्त देती हूँ। साबित करके तू सूरज की पत्नी है। आखिर कैसे साबित करूं कि मेरी शादी सूरज से हुई थी? कैसे बचाऊं अपने रिश्ते को? बस बस बेटा बस, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये ले, अपने भैया भाभी को फोन लगा, वो शादी में थे ना, बस तो इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। ले ले ले, फोन लगा। गुलाब सिंह जी, आपने हमारे हॉस्पिटल के IVF डिपार्टमेंट के लिए इतना बड़ा डोनेशन दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू की कोई बात नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब, भले ही दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली हो कि आजकल बच्चा पैदा करने के लिए बाप की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आज भी इस परंपरा में यकीन रखता हूं कि घर का चिराग खानदान की लौ से ही जलना चाहिए। मैं उन लोगों को बदनसीब समझता हूं जो अपने खानदान को बढ़ाने के लिए IVF जैसी चीजों का सहारा लेते हैं। अगर मेरे घर में कोई ऐसा करता ना, तो मैं एक दिन में उसे घर से बाहर निकाल देता। खैर, अब ये नई तकनीक समाज के विकास के लिए भी जरूरी है। अब है तो है। गुलाब जी,
इस आईवीएफ फॉर्म पर अनुराग भाई और खुशबू भाभी का नाम लिखा है। कहीं ये पापा या भाई के हाथ लग गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरा पेपर है। ओके सॉरी। भाभी चलिए। पापा, आज ये काम करके आपने लोगों के दिलों में और पॉलिटिक्स में अपना पांव और भी ज्यादा मजबूती से जमा लिया। बस पुरुषोत्तम जी किसी तरह इम्प्रेस हो जाए। हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे। आओ। डॉक्टर, ये पेशेंट है। आप लोग बाहर वेट कीजिए, मैं प्रोसेस शुरू करती हूँ। क्या हुआ? पापा जी, उस घर में खुशबू भाभी है जो मेरी हेल्प कर सकती है, पर वो फोन ही नहीं उठा रही है। कोई बात बेटा, ऐसा है कि जब हमें लगता है कि हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो भगवान हमारे लिए एक नया रास्ता निकालते हैं। तुम चिंता मत करो, प्रभु कोई ना कोई राह जरूर निकालेंगे। मैं ना मात के हवे दुलारी, वाम अंक सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। ये पार्वती माता, पूरी दुनिया जानती है कि आपके पति शिव शंकर है। शिव चालीसा में भी लिखा है कि आप दोनों पति पत्नी हैं, पर मैं और सूरज पति पत्नी है ये कहीं नहीं लिखा। मैं कैसे साबित करूं अपनी शादी? मेरी मदद कीजिए, कोई रास्ता दिखाइए प्लीज।
पेशेंट से आपका क्या रिश्ता है? मैं उनकी पत्नी हूँ। थैंक यू सो मच पार्वती माँ। थैंक यू सो मच मुझे रास्ता दिखाने के लिए। अब मिल जाएगा सबूत, अब मिल जाएगा। आखिर जाने के लिए तैयार हो ही गई आप। अच्छा, ऐसे सपने देखते ही क्यों जो पूरे ना हो? मैं जरूरी काम से बाहर जा रही थी। मेरा और तुम्हारा 7 जन्मों का साथ है। इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा। 7 जन्मों का साथ। कुछ कहा? हाँ? कुछ कहा? नहीं, बस ये कह रहा था कि आज श्रावण का पहला दिन है, जगह जगह पे शिव जी के मेले की भीड़ होगी, जाना सेफ नहीं होगा आपके लिए। ओह, फिक्र हो रही है मेरी। फिक्र विक्र नहीं हो रही है मैडम जी। आपको जहां मन करता है आप वहां जाइए, लेकिन प्लीज कुछ भी करके यहाँ से जाइए। हाँ? अच्छा, हाँ। तो मेरी फिक्र नहीं हो रही। नहीं। पर तुम्हारी बातें और तुम्हारे एक्सप्रेशंस मैच नहीं हो रहे। वो इसलिए क्योंकि क्या है ना, मुझे आ रही है बहुत नींद और एक अच्छी नींद की जरूरत है। जब अच्छे से सोऊंगा, खुश रहूंगा, तभी तो बिंदिया और मेरे शादी वाले दिन चेहरे पे ग्लो आएगा। ग्लो। पहला ब्रह्मचारी देख रही हूँ जिसे दूसरी शादी की इतनी जल्दी है। ये सपना तुम्हारा सपना ही रहेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी थी, पत्नी हूँ और पत्नी रहूंगी। अरे जाती है तो जाने दे उसे। बेटा, बुरी बलाओं का घर से बाहर जाने का वक्त आ गया है। मेरे बेटे पे जो बुरी नजर डाले उसका सत्यानाश। जितनी तकलीफ आपको होती है ईशा जी, उतना ही मैं अपनी नजरों में गिरता जा रहा हूं। अब और तकलीफ नहीं दे सकता आपको। प्लीज कुछ भी कीजिए, आप यहां से चली जाइए प्लीज। अनुराग, तुम एक काम करो, तुम बहू के साथ यहीं रुको। और पापा, हमें यहाँ से सीधा पुरुषोत्तम जी के यहाँ जाना, आपकी मीटिंग स्केड्यूल्ड है। देखो बेटा, इस समय जितना वक्त तुम बहू के साथ बिताओगे, बच्चे में उतने ही बाप के गुण आएंगे, समझे? मैं आरव को अपने साथ ले जाता। पर पापा, वो आरव को बुलाओ, कहो मैंने बुलाया। जाओ। वैसे तो बच्चे को इस दुनिया में लाने का फैसला माँ बाप दोनों को मिलके लेना चाहिए, पर इस बारे में आपको ना बताने के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा अनुराग जी।
आरव को अपने साथ वहां ले जाऊंगा। अब ये हिसाब किताब और अकाउंट्स आरव संभालेगा। नहीं, मैं आरव को अपनी जगह नहीं लेने दूंगा, कभी नहीं। विश इस प्रोसीजर में भाभी को किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े और उनका माँ बनने का सपना पूरा हो जाए। डोंट वरी, सब अच्छा होगा। आफ्टर ऑल उनके पास आरव जैसे केयरिंग देवर जो हैं। सच आरव, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप लोगों की फीलिंग्स को समझते हैं, तभी तो आप अपनी फैमिली से झूठ बोलकर छुपाकर भाभी को यहाँ ले आए। जिस लड़की की आपसे शादी होगी ना, वो बहुत लकी होगी। हाँ पुरुषोत्तम जी आपके पास ही आ रहे हैं जी। पापा, वो आरव का चेकअप चल रहा है तो उससे आधा घंटा और लगेगा। ओह ठीक है, फिर तुम ही चलो मेरे साथ। आओ। पापा, इतने सालों मैंने आपका काम संभाला है ताकि आपके बाद लोग अनुराग को जाने। अचानक से आरव आकर मेरा सब कुछ ले जाए, समय होने नहीं दूंगा। पुरुषोत्तम जी को मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ईशा उनके घर की ही बहू होगी, क्योंकि सरजू ने अपना काम कर दिया है। अब तो ईशा को हार माननी ही पड़ेगी, उसे मेरी मर्जी से शादी करनी ही पड़ेगी। हमेशा की तरह उसकी तकदीर पे अपनी मर्जी की मोहर मैं लगाऊंगा। इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरी किस्मत सूरज से जुड़ी है। पति है वो मेरा। एक्सक्यूज मी, मेरे पति का इसी हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ था। मुझे वो कंसेंट फॉर्म चाहिए जिस पर मैंने साइन किए थे। मैं आपको डेट और टाइम बता सकती हूँ। प्लीज, पेशेंट नेम सूरज। एक मिनट, मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, मिल गया। डॉक्टर शाह ने मिस्टर सूरज का ऑपरेशन किया था। कंसेंट फॉर्म के रिगार्डिंग आपको उनसे ही बात करनी होगी। वो राउंड पे गए हैं, 5-10 मिनट में आ जाएंगे, आप वेट कर लीजिए। अच्छा ठीक है। मैं बस जरूरी काम से बाहर जा रही थी। अच्छा, तो ये यहाँ पत्नी होने का सबूत इकट्ठा करने आई है। अगर इसे फॉर्म मिल गया तो इसे घर पे रुकने का बहाना मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इस बार तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। डॉक्टर, आपने कुछ दिन पहले मेरे पति सूरज का ऑपरेशन किया था। ओह यस यस, कैसे हैं मिस्टर सूरज अब? वो बिल्कुल ठीक है, पर डॉक्टर उस ऑपरेशन से पहले आपने मुझसे कंसेंट फॉर्म साइन करवाया था। मुझे वो कंसेंट फॉर्म चाहिए प्लीज। सॉरी मैडम, वो तो आपको नहीं मिल सकता। हॉस्पिटल पॉलिसीज हमें ये करने की इजाजत नहीं देती। आई एम सॉरी। कान्हा जी, अब मैं क्या करूं? इस साल की सारी फाइल्स इसी रैक में है। नहीं है मेरी पत्नी, कितनी बार समझा चुका। अभी भी मना करोगे कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ? हाँ यही कहूंगा, क्योंकि कोर्ट में साबित करने के लिए सिंदूर नहीं बल्कि सबूत की जरूरत होती, जो कि आपके पास नहीं है।